15 जुलाई को अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक, उठेगा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, कैलाश मानसरोवर सड़क का मुद्दा। सीएम पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली रवाना, यूसीसी के मद्देनजर अहम माना जा रहा ये दौरा। लैंड जिहाद पर सीएम धामी का ट्वीट, कहा नहीं करेंगे बर्दाश्त, बताया अब तक वन विभाग की 2700 एकड़ जमीन को कराया जा चुका है खाली। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले सतपाल महाराज, परिसंपत्तियों के बंटवारे के शासनादेश का किया अनुरोध। टाइगर रिजर्व में बाघों के शिकार का खतरा, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने जारी किया रेड अलर्ट। और गंगा जल खंडित होने पर कांवड़ियों ने किया हंगामा, हाईवे खुलवाने में पुलिस के छूटे पसीने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे। इस बीच अहम खबर आ रही है, दिल्ली से अहम खबर आ रही है। सीएम धामी 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम धामी 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के लिए रवाना हुए हैं। यूसीसी मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अहम मुलाकात करेंगे। तो यूसीसी ड्राफ्ट अंतिम दौर में है, ऐसे में ये बैठक अहम मानी जाएगी। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार है, यूसीसी कमेटी अध्यक्ष का ये कहना है। तो सीएम धामी 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं और यूसीसी के मुद्दे को अंतिम रूप देने की बात कही जा रही है। उस लिहाज से ये ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। तो यूसीसी ड्राफ्ट अंतिम दौर में है, समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार है। यूसीसी कमेटी के अध्यक्ष का ये बयान है। सीएम धामी 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। आपको बता दें, यूसीसी मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। यूसीसी के लिहाज से ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। तो यूसीसी का ड्राफ्ट अंतिम दौर पर है। आपको बता दें, समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार है। यूसीसी कमेटी के अध्यक्ष ने यह बात की है। सीएम धामी 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। यूसीसी मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अहम मुलाकात और बैठक करेंगे। यूसीसी ड्राफ्ट अंतिम दौर में है, जल्द उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा। तो समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार है, यूसीसी कमेटी के अध्यक्ष का ये कहना है। अब बात करेंगे अगली खबर की। बीते 2 दिनों से नैनीताल में हो रही बारिश के चलते 2 गाड़ियों के ऊपर दीवार टूटकर गिर गई है। गनीमत यह रही है कि जब हादसा हुआ उस समय गाड़ियों में कोई मौजूद, जिसके चलते कोई जनहानि नहीं हुई। सुबह से हो रही बारिश दिन में थमी तो भवाली रोड में खड़ी 2 कारों के ऊपर दीवार गिर गई। इस दौरान 2 कारें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों कारें सड़क पर पार्क की गई थी, जिसके बाद अचानक दीवार भरभरा कर गिर गई। गाड़ियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। हालांकि सूचना के बाद लोक निर्माण विभाग और कैंट बोर्ड के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, जिसके बाद गाड़ियों से मलबा हटाया गया है। दोनों कारों में लाखों का नुकसान हुआ है। ये अभी दिन के लगभग 1:30 बजे के टाइम में हुई। ये ऊपर जो दीवार थी, काफ़ी बारिश होने के बाद ये दीवार में काफ़ी पानी पी लिया था, इससे वो दीवार नहीं गिर गई। कितना नुकसान हुआ होगा? इसमें 2 गाड़ियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। नुकसान का आकलन तो बाद में ही होगा। क्या हटाया जा रहा है? अभी थोड़े हम कैंट से वो कर रहे हैं, थोड़ी पीडब्ल्यूडी वाले वो करके इस समय मलबे को हरा रहे। दीवार तो एमएस की होती है, इसे तो एमएस ही बनाएगी। रुक करेंगे अगली खबर का। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत 4 जुलाई से हो रही है। इसको लेकर हरिद्वार में महीनों पहले से तैयारियां शुरू की गई हैं। आपको बता दें, कांवड़ यात्रा से पहले ही धामी सरकार ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को खास तैयारियां करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार पहुंचकर समस्त अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक कर
कांवड़ से पहले सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए थे। हरिद्वार जिलाधिकारी धीरज सिंह गबरियाल ने कहा कि हरिद्वार में लाखों की संख्या में शिव भक्त कांवड़ लेने आते हैं। इस दौरान कांवड़ियों के सामने सबसे बड़ी समस्या शौचालय, पेयजल की होती है, जिस पर प्रशासनिक टीम की ओर से खास ध्यान दिया गया है और लगभग सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। लगभग तैयारी हमारी पूर्ण है। सबसे बड़ी दिक्कत आती थी टॉयलेट्स की, तो लगभग हमारे इंस्टॉल हो रहे हैं वहाँ पे। और जितना सड़कों का काम होना था, नहरों में काम होना था, जल संस्थान के द्वारा जल व्यवस्था का संचालन यहाँ पे करवाना है और जल निगम के द्वारा जो सीवेज को वहाँ से उठाने वाली बात है, जिन जिन स्थानों पे हम लोग टॉयलेट्स लगा रहे हैं उसकी सारी व्यवस्था कर ली है। इवन हिल बाईपास में जब इमरजेंसी में हम लोग रोड खोलते हैं हिल बाईपास वाली, तो उसमें भी लगभग तैयारी हमारी पूर्ण हो गई है। तो 10 से लेकर 17 तक जहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर रहेगा जिस दिन, उस समय हम उस रूट को खोलेंगे। बात करेंगे अगली खबर की। राजधानी देहरादून के गुनियाल गांव में उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम का निर्माण कार्य प्रगति पर है। आगामी 3 जुलाई 2023 को सैन्य धाम में अमर जवान ज्योति का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए जनपद अल्मोड़ा की जीवनदायिनी कोसी, सोयाल तथा रामगंगा इत्यादि प्रमुख नदियों का पावन जल संग्रहण कर कलश के माध्यम से सैन्य धाम देहरादून के लिए कैलाश शर्मा पूर्व विधायक का अल्मोड़ा द्वारा हरी झंडी दिखाकर पावन जल संग्रहण यात्रा को रवाना किया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सैन्य धाम का निर्माण करना सरकार की सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश सैन्य बाहुल प्रदेश है, इसलिए शहीदों के सम्मान में सैन्य धाम हम सभी के लिए गौरव की बात है। इसके लिए उन्होंने सरकार को धन्यवाद भी प्रेषित किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भाजपा रमेश बहुगुणा समेत अन्य जनप्रतिनिधि एवं सैनिक उपस्थित रहे। हमारी लोकप्रिय सरकार के द्वारा जो, क्योंकि हम सब लोग सैन्य बाहुल क्षेत्र के हैं, सैनिकों के सम्मान में, उनके परिवार वालों के सम्मान में भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। सैन्य धाम के निर्माण के लिए भी हमने जितने भी हमारे शहीद हुए थे उन सैनिकों के जन्म स्थान से मिट्टी भेजी थी। आज अब वो अपनी परिपूर्णता की ओर है, इसलिए आज सब पवित्र नदियों से गंगा जल भेजा जा रहा है। इस गंगा जल से उसकी और पवित्रता बढ़ेगी। मैं सभी जो हमारे शहीद सैनिक हैं उन्हें नमन करता हूं, उनके परिवार वालों को प्रणाम करता हूं। और ये सैन्य धाम हमारे सैन्य बाहुल्य प्रदेश के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं इस अवसर पर बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड की खबरों में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व पटल पर भारत की अलग पहचान बना रहे हैं, जिससे देश की उन्नति हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवी के उपासक हैं। नवरात्रों में ऐसा देखने को मिलता है। देश की उन्नति और प्रधानमंत्री देश के लिए अच्छा कार्य कर सकें, इसके लिए हरिद्वार निर्धन निकेतन आश्रम में पहले गुप्त नवरात्रि से शुरू हुई श्रीमद् देवी भागवत कथा का आज समापन हुआ। इसमें देश के कई राज्यों के श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कथा व्यास महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतानंद महाराज का कहना है कि निर्धन निकेतन आश्रम में पहले गुप्त नवरात्रि से शुरू हुई श्रीमद् देवी भागवत कथा आज समापन हुई है। निर्धन निकेतन शक्ति साधना का केंद्र रहा है। पूर्व में कई अनुष्ठान यहाँ किए गए हैं। पूरे विश्व को आज शक्ति की जरूरत है और राष्ट्र तभी शक्तिशाली बनता है जब वैदिक सनातन परंपरा के अनुसार पंचदेव उपासना होती है। समय समय पर हमारे ऋषि मुनियों ने लोक कल्याण और राष्ट्र के उत्थान के लिए कई अनुष्ठान किए हैं। निर्धन निकेतन में श्रीमद् देवी भागवत कथा को सुनने के लिए देश के कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। निर्धन निकेतन आश्रम में गुप्त नवरात्र से चल रही श्रीमद् देवी भागवत कथा का आज समापन हुआ है। निर्धन निकेतन शक्ति साधना का विशेष केंद्र रहा है। यहाँ अनेक यज्ञ अनुष्ठान भगवती के समय समय पर होते रहे हैं। तो सारे विश्व को आज शक्ति की आवश्यकता है और राष्ट्र भी वही शक्तिशाली बनता है जिस राष्ट्र में वैदिक सनातन परंपरा के अनुसार पंचदेवोपासना होती है। और इस समय तो राष्ट्र को और
सशक्त बनने की आवश्यकता है। अब बात करेंगे अगली खबर की। कोतवाली क्षेत्र में एक दुकान से मोबाइल चोरी करने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। आपको बता दें, लकड़ी कारोबारी की दुकान लक्सर के शिव चौक के पास स्थित मार्केट में है, जहां रात्रि समय दुकानदार के पिताजी दुकान पर रखे लाखों रुपए के लकड़ी के सामान की रखवाली कर रहे थे। सुबह तड़के करीब 4 बजे आंख लग गई। मौका देखकर एक अज्ञात चोर ने 2 मोबाइल फोन चोरी किए। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में चोर आराम से दुकान पर आया और कुर्सी पर बैठकर पानी पिया और 2 मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया। घटना के बाद आसपास के दुकानदारों में भय उत्पन्न है। वहीं अब लकड़ी कारोबारी के अज्ञात चोर के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। रुक रहेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। धामी सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई ने यह बात कही है। उन्होंने बताया है कि पिछले 4 जुलाई को समिति ने पहली बैठक की थी। उसके बाद समिति ने अब तक कुल 63 बैठकें की हैं। समिति ने जनता की राय जानने और जन संवाद के लिए एक उप समिति का भी गठन किया था, जिसने समूचे उत्तराखंड में 40 स्थानों का दौरा किया और कुल 63 बैठकें की हैं। समिति को लिखित रूप से 2.31 लाख सुझाव भी प्राप्त हुए हैं। अब समिति बहुत जल्द ही सीएम धामी को ये ड्राफ्ट सौंपने जा रही है। वहीं यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार होने पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेशवासियों से किए गए वायदे के अनुरूप समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और जल्द ही देवभूमि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। वहीं विपक्ष ने इस पर सवाल भी खड़े करते हुए कहा है कि सरकार बहुसंख्यक समाज के पारिवारिक कानून अल्पसंख्यकों पर थोपना चाह रही है, जो कि सरासर गलत है। देखिए हमारी रिपोर्ट। नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। धामी सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई ने ये बात कही है। उन्होंने बताया कि पिछले साल 4 जुलाई को समिति ने पहली बैठक की थी। उसके बाद समिति ने अब तक कुल 63 बैठकें की हैं। समिति ने जनता की राय जानने और जन संवाद के लिए एक उप समिति का भी गठन किया था, जिसने समूचे उत्तराखंड में 40 स्थानों का दौरा किया और कुल 63 बैठकें की हैं। समिति को लिखित रूप से 2,31,000 सुझाव भी प्राप्त हुए और अब समिति बहुत जल्द सीएम धामी को ये ड्राफ्ट सौंपने जा रही है। वहीं यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार होने पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों से किए गए वादे के अनुरूप समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और जल्द ही देवभूमि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। ये कमेटी ने पिछले 1 साल से लगातार विभिन्न वर्गों के बीच में जाकर विभिन्न संगठनों के, सामाजिक, धार्मिक, अनेकों संगठनों के और साथ में जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, लाभार्थी हैं, उन सभी से भी जो है बात की है और बड़े विद्वान लोगों ने इस ड्राफ्ट को तैयार करवाने में अपना अहम योगदान दिया है। अब उनका ड्राफ्ट चूंकि उन्होंने कहा है कंप्लीट हमने कर लिया है, वो जब कंप्लीट करके ड्राफ्ट को प्रिंटिंग होना होगा और भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें करके जब हमें देंगे तो हम लोग उसका आकलन करेंगे, सरकार उसका आकलन करेगी और जो इसके विशेषज्ञ हैं, विद्वान लोग हैं, उन सभी का आकलन हमारे पास आएगा। उस आकलन को आगे बढ़ाया जाएगा और सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। Drafting of the proposed Uniform Civil Code of Uttarakhand is now complete. The report of the expert committee along with the draft code would soon be printed and submitted to the government of Uttarakhand. And I can tell you that will be very soon. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही पहली कैबिनेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता ने एक्सपर्ट कमेटी बना दी थी। धामी ऐलान कर चुके हैं कि एक्सपर्ट कमेटी से ड्राफ्ट मिलते ही राज्य सरकार इसे लागू कर देगी। सीएम धामी का तर्क है कि देवभूमि उत्तराखंड देश का मस्तक है और सबके लिए कानून एक समान हो, इसकी पहल इसी धरती से होनी चाहिए।
दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होगा देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून। हालांकि विपक्ष की ओर से इस पर जरूर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि उत्तराखंड में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। इन लोगों को यूसीसी से क्या कुछ परेशानियां होंगी, इसको देखते हुए कांग्रेस एक कमेटी का गठन करेगी। ये कमेटी सरकार को सुझाव भी भेजेगी, साथ ही लोगों की परेशानियां भी बताएगी। तो खुद ही अपनी पीठ खुजाती रहती है, मैंने जो देखा है। अभी ये पता नहीं क्या उसमें कानून बने हैं, क्या नियम बने हैं, मुझे तो पता नहीं, और ना तो पत्रकारों को पता है। तो आखिर समर्थन मिल कैसे रहा, जब यही पता नहीं उसमें क्या है। गोवा से वो कितना मिलता जुलता है, गोवा के यूसीसी से कितना वो डिफर है, यही पता नहीं। क्या इन्होंने कानून ला रहे हैं, क्या चीज़ें हटा रहे हैं, जब इस बारे में जानकारी नहीं है कैसे पता है। उत्तराखंड में थारू रहते हैं, बुक्सा रहते हैं, भोटिया जनजाति रहती है, हमारे ये जो जौनसार के लोग रहते हैं, हमारे जो सनातन धर्म है उसी में कई किस्म के बाइफिकेशंस हैं। तो अभी यही पता नहीं कि उन लोगों को, तो उनकी राय मशवरा है नहीं है, कमेटी में उनके प्रतिनिधि थे नहीं थे, ये पता नहीं है। और कब इसको ये विधानसभा में पारित करेंगे, कब ये सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगा वहाँ लोकसभा में और राज्यसभा में पारित होगा, ये सब देखने वाली चीज़ें हैं। लेकिन अंदर मसौदा गया है, लिफाफे के अंदर है क्या ये तो पता चले, तब तो उसका समर्थन या विपक्ष में कोई बात आएगी। कुल मिलाकर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और जल्द ही ये ड्राफ्ट सीएम धामी के पास आने वाला है। सवाल ये है कि क्या धामी सरकार राज्य में यूसीसी को लागू कर पाएगी? क्या यूसीसी से विभिन्न जाति धर्म के लोगों के अधिकार प्रभावित होंगे? क्या सरकार बहुसंख्यक समाज के पारिवारिक कानून अल्पसंख्यकों पर थोपना चाह रही है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में अभी वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। पौड़ी जिले के कलजी खाल ब्लॉक के भट्टी गांव में कमलनाथ भैरव मंदिर के स्थापना भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रांतीय संगठन प्रमुख अध्यक्ष महेंद्र राणा ने शिरकत की। भट्टी गांव पहुंचने पर ग्राम वासियों ने ढोल, दमाऊ और फूल मालाओं से अध्यक्ष महेंद्र राणा का स्वागत किया। आपको बता दें, बलोदी बंधुओं एवं गांव वालों के सहयोग से गांव में कमलनाथ भैरव मंदिर का निर्माण कार्य किया जाना है। भैरवनाथ मंदिर के स्थापना भूमि पूजन में महेंद्र राणा ने भूमि अर्चना कर मंदिर की नींव रखी। ग्राम सभा भट्टी गांव में और भैरव बाबा के मंदिर का आज भूमि पूजन था और मुझे आने का मौका मिला और बलोदी बंधुओं द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया था और मैं सभी भट्टी गांव के लोगों का धन्यवाद करता हूं और भगवान से मनोकामना, इन सभी की मनोकामना पूर्ण करने की भगवान से प्रार्थना करता हूं। रुक अगली खबर का। रामनगर के कार्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी और गार्जिया जोन 30 जून से सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया। इन खूबसूरत जंगलों में वन्य जीवों का दीदार अब अक्टूबर माह से किया जा सकेगा। बरसात के महीने में पार्क के बिजरानी और गार्जिया जोन में सैलानियों की आवाजाही बंद कर दी जाती है। इस सीजन में कार्बेट पार्क में लाखों की तादाद में सैलानियों ने पार्क का भ्रमण किया है। कार्बेट नेशनल पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के लिए पहचाना जाता है। देखिए, अब मानसून सीज़न प्रारंभ हो चुका है। 1 जून से ही हमने हाई अलर्ट क्षेत्र में घोषित कर दिया था। मानसून सीज़न में फुट पेट्रोलिंग हमारी बढ़ जाती है, एलिफेंट पेट्रोलिंग बढ़ जाती है और इसके साथ साथ वन सुरक्षा और वन्यजीव सुरक्षा के दृष्टिगत एम्बुश लगाना और नाइट पेट्रोलिंग करना, खासकर जो हमारी दक्षिणी सीमा है उस पर भी हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। प्रयास हमारा यह है कि कोई भी इस तरीके की घुसपैठ उस क्षेत्र में ना हो पाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश वन विभाग से भी पूरा सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। अगली खबर रामनगर से है, जहां लंबे समय से लकड़ी चोरी का काम किया जा रहा था। तस्करों द्वारा वन कर्मियों पर कई बार हमला भी किया गया है, जिसको लेकर वन विभाग द्वारा तस्करों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्टें भी दर्ज कराई गई हैं। लगातार हो रही लकड़ी चोरी को गंभीरता से लेते हुए तराई पश्चिम वन प्रभाग द्वारा एक बड़ा अभियान चलाते हुए भारी मात्रा में चोरी की गई लकड़ी को तस्करों के घर से बरामद करने की कार्रवाई की गई है। लॉट से चोरी करके माल उन्होंने अपने घरों में रखा हुआ था, तो वो सब जो है सारा माल कल जा करके बरामद किया उनके घर से। अपने यहाँ से हम लोग जो वहाँ पर जो वन निगम के लॉट से जो चोरी हो रहा था, लगातार सूचना आ रही थी। इसको देखते हुए वन विभाग ने एक स्पेशल अभियान चलाने का निर्णय लिया है और इस क्रम में अपनी सभी रेंजों की टीम को, स्टाफ को इकट्ठा करके और पुलिस की सहायता से ग्राम गजरौला और इटौआ में छापा मारा गया
और जो इस बीच में जो भी इन लोगों ने सब माल वन निगम के लॉट से चोरी करके माल उन्होंने अपने घरों में रखा हुआ था, तो वो सब जो है सारा माल कल जा करके बरामद किया। उनके घर से अपने यहाँ से हम लोग ट्रैक्टर और ट्रॉली और वो हाइड्रा मशीन लेकर के गए थे और वहाँ से सारा हर एक के घर में से जा करके घर के अंदर घुस करके उनका सारा माल बरामद कर लिया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राज्य के 9 वरिष्ठ साहित्यकारों को प्रथम उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से नवाजा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाषा मंत्री सुबोध उनियाल ने चयनित साहित्यकारों को सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र, शॉल और 1-1 लाख रुपयों के सम्मान में समारोह का आयोजन किया। सीएम ने साहित्यकारों को सम्मानित करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि साहित्यकारों को संबोधित करके वो खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि अपनी बोली भाषा को भुलाकर विकास संभव नहीं है। राज्य में बोली भाषा के विकास का क्रम जारी है और ये निरंतर चलता रहेगा। भाषा हमारी विरासत और संस्कृति का बोध कराने वाला अनुष्ठान है। हिंदी के जरिए देश को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। संतोष कुमार तिवारी जी का अभिनंदन करने का कार्य करेंगे। मेरा निवेदन है ये पहली बार हम लोगों ने साहित्य गौरव सम्मान समारोह ये आयोजित किया है और इसमें साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे विद्वान लोग जो काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं उन सभी को सम्मानित करने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से इन सभी लोगों का, इन महानुभावों का सम्मान कहीं न कहीं भाषा का, साहित्य का सम्मान है और भाषा के विकास के लिए, भाषा के संवर्धन के लिए और जो भी जरूरी जो काम होंगे उन सभी कामों को हम लोग अपने आगे के कार्यक्रमों में लाएंगे और आगे की जो इस विभाग की जो नीति बनेगी उसमें भी हम लोग इनको सम्मिलित करेंगे। रुक अगली खबर का। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। आपको बता दें, जिसके चलते जिला प्रशासन ने राफ्टिंग पर 2 माह के लिए पाबंदी लगा दी है और ये निर्देश भी जारी किए हैं। अब ऋषिकेश से शिवपुरी के बीच हो रही गंगा में राफ्टिंग का रोमांच और गंगा की लहरों में अटखेलियों को आज से बंद कर दिया गया है। अब सैलानी सितंबर के महीने में राफ्टिंग के रोमांच का आनंद ले सकेंगे। मानसून सीजन में 2 माह के लिए रिवर राफ्टिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रहेगा। बरसात के सीजन के कारण 1 जुलाई से और 31 अगस्त तक राफ्टिंग पूर्ण रूप से बंद रहती है। वर्ष आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में लाखों साहसिक पर्यटन राफ्टिंग के शौकीनों ने राफ्टिंग का लुत्फ उठाया। उत्तराखंड में राफ्टिंग विशेष स्थान रखता है क्योंकि इससे लाखों लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि ऋषिकेश में 90% होटल, रेस्टोरेंट या अन्य व्यापार प्रतिष्ठान भी इसी राफ्टिंग के वजह से ही संचालित होते हैं। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।